हेलो एवरीवन, वेलकम है भाई आप सबका हमारे आज के सेशन में डाटा सफिशिएंसी फॉर मेंस एग्ज़ाम 2021। अब जैसे काफ़ी दिन से स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि मेंस के लिए डाटा सफिशिएंसी के बारे में कुछ बताइए। तो देखिए सर, मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को डाटा सफिशिएंसी पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं है, बट ये फैक्ट है कि मेंस में आने के पूरे चांसेस हैं और 5 मार्क्स में आपको मिलेगा, ये उम्मीद है। एंड ऑन द अदर हैंड, पहले लेक्चर में मैं बड़े बेसिक से सवाल कराऊंगा, अगले लेक्चर में काफ़ी अच्छे सवाल भी डाल दूंगा ताकि एटलीस्ट आपको पहले लेक्चर से ये पता लग जाए कि डाटा सफिशिएंसी मीन है क्या। चलिए, मेरा नाम है मनीष ग्रोवर, 10 ईयर एक्सपीरियंस, IBPS RRB 2013 और अनअकैडमी पर हमारा कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान करते हैं तो हमारा रेफरल कोड MG सर आप यूज़ कर सकते हैं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वेडनेसडे से जो बैचेस आ रहे हैं उनकी डिटेल है। आप किसी भी बैच का पार्ट बन के अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। रणवीर एडवांस बैच, लेटर ऑन IBPS क्लर्क बेसिक टू हाई बैच, रणविजय बैच, और ये कुछ स्ट्रॉन्ग लाइनअप बैचेस हैं। आप किसी का भी पार्ट बनकर तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। अनअकैडमी ने आस्क का डाउट का फीचर बहुत पहले लॉन्च किया था, बट अब इसको और ज़्यादा बेहतर बना दिया गया है ताकि आप अपने डाउट को ईजिली पूछ पाएँ और ये 4 स्टेप्स में आप अपना डाउट पूछ सकते हो। हर वीक संडे को 10 बजे कॉम्बैट होता है और इस बार जो कॉम्बैट है 29 अगस्त को वो मेगा कॉम्बैट होने वाला है। 1 करोड़ तक के पूल प्राइजेस, 1000 लकी पार्टिसिपेंट को एक्साइटिंग गिफ्ट्स मिलेंगे। तो भैया मिस ना करें इस अपॉर्चुनिटी को। CET प्रेपरेशन ऑफर अनअकैडमी का ये पहला सब्सक्रिप्शन का प्लान है। अगर किसी को भी सब्सक्रिप्शन प्लान करना है तो ये आपका पहला प्लान है। आप इसके अकॉर्डिंग अपना सब्सक्रिप्शन प्लान कर सकते हैं। बैंक, RBI एंड नाबार्ड स्पेशल कॉम्बो ऑफर, ये आपका दूसरा प्लान है। आप इसके अकॉर्डिंग सब्सक्रिप्शन प्लान कर सकते हैं और ये आपके सब्सक्रिप्शन के प्लान्स हैं सर। आप इसमें से कोई भी प्लान चूज करें और अपने सब्सक्रिप्शन को अनअकैडमी पर प्लान कर सकते हैं सर। और कोड रेफरल जो है इस सब्सक्रिप्शन के लिए वो प्लीज़ MG सर का ही आप यूज़ करें सर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और पहला सवाल देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपको वहाँ पर ऑप्शंस भी होंगे बट ऑप्शंस के लिए जगह नहीं थी, तो आई थॉट कि चलो ऑप्शंस आप जान जाएंगे पेपर में भी। जनरली होता क्या है, जैसे आपको एक तो दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन, 3 दे रखी हैं स्टेटमेंट। आपको इस क्वेश्चन को निकालना है और कौन सी स्टेटमेंट से आंसर आ सकता है वो आपको बताना है, पहली से, दूसरी से, तीसरी से। और पता है एक खास बात, इन सवालों की हेल्प ऑप्शन से भी मिलती है। ऑप्शन से कैसे मिलती है, मान लो आपको पहला ऑप्शन दे रखा है, मान लो आपने पहली से किया हो गया, अब वहां पर ऑप्शन दे रखा है ओनली 1 का कोई ऑप्शन ही नहीं है, सॉरी मतलब ओनली 1 का एक ऑप्शन दे रखा है और उसके अलावा, चलो ऐसा करेंगे, इसको ना एक्सप्लेन करके कल के वीडियो में मैं ऑप्शंस के साथ डालने की कोशिश करूंगा अच्छे क्वेश्चन, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझा पाऊंगा कि ऑप्शन से कैसे हेल्प ली जा सकती है। तो डोंट वरी, अभी ऐसे ही करते हैं। देखिए भाई, समीर 4 साल छोटा है अनुज से। अनुज और विपिन की एज का रेशियो 4:5 है। तो क्या आप सिर्फ और सिर्फ पहली स्टेटमेंट से संजीव की एज निकाल पा रहे हैं? नहीं सर, पहली स्टेटमेंट से नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि संजीव अनुज से 5 साल छोटा है। अगर अनुज की एज पता लग जाए तो संजीव आ जाएगा, बट नो आइडिया, कुछ भी गिवन नहीं है सर। ओके, अगली स्टेटमेंट क्या गिवन है? विपिन 1 साल बड़ा है संजीव से और अनुज की प्रेजेंट एज 20 साल है। ठीक है सर। अब बच्चों यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अनुज की प्रेजेंट एज 20 साल, द प्रेजेंट एज ऑफ अनुज इज 20 साल। अब देखो, अगर अनुज 20 साल का है तो आपका जो विपिन है
वो 25 साल का हो गया, ठीक है जी। और अगर संजीव की बात करें, संजीव 4 साल छोटा है अनुज से, और अगर अनुज 20 साल का है तो संजीव कितने साल का हो गया भाई? आपका संजीव 16 साल का हो गया सर। बात समझ आ गई होगी। अब आपको यहां पर यह देखकर भी हैरानी होगी कहीं ना कहीं कि विपिन 1 साल बड़ा है संजीव से, विपिन 1 साल बड़ा है संजीव से, और अगर विपिन 25 का आ रहा है, अगर विपिन 25 का आ रहा है तो संजीव तो 24 का आना चाहिए। मेन मुद्दा आपको भटकाने के लिए दिया गया है। देखिए वहां पर यह भी हो सकता है कि पहली स्टेटमेंट से आपको डाटा कुछ और मिल जाए, दूसरी स्टेटमेंट से डाटा कुछ और मिल जाए। मुद्दा यह है कि आप आंसर किससे निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। देखो इस तीसरी स्टेटमेंट का तो कोई लेना देना बनेगा ही नहीं, क्योंकि मोहन की बात कर रहा है, मोहन वेस्टेज, मोहन का कोई ऊपर लेना देना नहीं है। तो सवाल यह बन रहा है कि आप अगर इन दोनों स्टेटमेंट को मिला लें तो आपके संजीव की उम्र को निकाला जा सकता है। पहली और दूसरी स्टेटमेंट मिलकर सफिशिएंट है आंसर देने के लिए सर। बात समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। आपको एक्स ट्रेन की लेंथ बतानी है। तो पहली स्टेटमेंट क्या है? 2 ट्रेन एक्स और वाई हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, एक दूसरे को 25 सेकंड में क्रॉस कर रही हैं। तो जब आप इसको अप्लाई करोगे तो ऐसे ही करोगे, दोनों ट्रेन की स्पीड को ऐड करोगे, ठीक है जी, और दोनों ट्रेन की लेंथ को भी ऐड करोगे तो 25 सेकंड में पार कर रही हैं। क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड होती है, लेंथ वैसे भी ऐड होती है। तो लो बच्चों, स्पीड ऐड हो गई, ये लेंथ हो गई, ये टाइम हो गया। वाई ट्रेन की लेंथ 320 मीटर है। मैं वाई की लेंथ यहां पर पुट कर दूंगा, देखते रहो। मैं वाई की लेंथ यहां पर पुट कर दूंगा और दोनों की स्पीड का डिफरेंस 14 किलोमीटर पर आवर है। तो अगर एक की स्पीड को मैं ए ले लूंगा तो दूसरे की स्पीड अपने आप a + 14 आ जाएगी, बट ए भी निकालना होगा, x की लेंथ भी निकालनी होगी। मतलब इन दोनों को मिलाकर भी आपका आंसर नहीं आ सकता, इन दोनों को मिलाकर भी आपका आंसर नहीं आ सकता। अब बात आई इनकी स्पीड का रेशियो आपको दे रखा है। अब बताओ बेटा, अगर मैं इनकी स्पीड के रेशियो का यूज कर लूं, 7 बराबर कितना 14, 1 बराबर कितना 2, तो ये 38 आ गया और ये 52 आ गया। स्पीड पता लग गई और एक की लेंथ पता है तो दूसरे की लेंथ निकल कर आ जाएगी। यानी पहले से पार करने का टाइम पता लग रहा है, पर अभी 4 चीजों की और जरूरत थी। दूसरे से इसकी लंबाई पता लग गई, अभी 2 चीजें और जरूरी हैं। फिर इनकी स्पीड का रेशियो पता लग गया तो ये अपने आप चीज निकल कर आ गई जो एक्स की लेंथ है। यानी तीनों को जब मिलाएंगे, तीनों को, तब आपके सवाल का आंसर आएगा, अदरवाइज आपके सवाल का आंसर जनाब आ ही नहीं सकता। देखिए सर, अब आप कहेंगे ये क्या था सर, इसके लिए टॉपिक पहले पढ़े होने चाहिए। मतलब अगर आप में से किसी ने सोचा कि मैंने टॉपिक ही नहीं पढ़े, हाँ तो सर फिर टॉपिक पढ़े होने चाहिए। टॉपिक पढ़े बिना तो कोई काम नहीं हो सकता। टॉपिक पढ़े होंगे तभी आप ये जज कर पाओगे कि मनीष सर ने स्पीड ऐड क्यों की या स्पीड माइनस क्यों की, अदरवाइज तो पढ़ ही नहीं पाओगे। एरिया बताना है स्क्वायर का। स्क्वायर की साइड रेक्टेंगल की लेंथ से 30 मीटर क्या 30% क्या है, ज्यादा है। लो भाई, अगर ये 13x ये 10x 30% ज्यादा हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पहली लाइन से कुछ पता नहीं लगा। पेरीमीटर रेक्टेंगल का 25 सेंटीमीटर ज्यादा है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अब सर्कल की बात कहां से लाएं, है ना। अब लिखा है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 84 सेंटीमीटर। लो भाई, स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, 84। साइड कितनी आ गई सर जी, 21। साइड का स्क्वायर एरिया होता है, यानी सिर्फ और सिर्फ पहली लाइन से आंसर आ गया। आपको ना दूसरी लाइन की जरूरत है, ना आपको तीसरी लाइन की जरूरत है। और कई बार ऑप्शन ऐसे भी आते हैं
कि पहली से अकेली और इन दोनों को मिलाकर, पहली से अकेली नहीं, तीसरी अकेली और पहली और दूसरी को मिलाकर। पर यहां पर जज करो, क्या पहली और दूसरी को मिला के आंसर आएगा? नहीं, क्योंकि आपको सर्कल का सरकमफ्रेंस नहीं पता तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर नहीं आएगा। छुट्टी सर, छुट्टी, एकदम कतई छुट्टी, किसी भी तरीके से टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपका आंसर आ गया, सिर्फ और सिर्फ तीसरी स्टेटमेंट से आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। तो आप 1 2 3 4 5 6 5 ये पांचों सवाल ट्राई करिएगा और मैं चाहूंगा जरूर ट्राई करें आप लोग। और कल मैं फिर से आपके लिए कम से कम 10 सवाल लेकर आऊंगा, कम से कम 10, आई प्रॉमिस, कल की वीडियो में। और अच्छे सवाल होंगे, रीजन बीइंग ऑप्शन भी डालूंगा। ऑप्शन से आपको ज्यादा समझ आएगा कि अच्छा ये वाली से आंसर नहीं आ रहा तो ये 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए। उसको बोलते हैं कि लाइक एलिमिनेट मेथड बाय ऑप्शन, और ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।